हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे ब्लड रिलेशन टाइप टू। टाइप वन और बेसिक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में अपलोड करके आप लोगों को दे दिया हूँ। और ये टाइप टू है, इसमें टाइप टू का 5 क्वेश्चन देखेंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या कहता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कभी बार उलझन डाल देता है। सबसे पहले समझ लेते हैं जो इसका बेसिक बात है, वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे कहता है जिस व्यक्ति के का के की से शब्द आते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखना चाहिए। पुरुषों के लिए प्लस का चिन्ह तथा महिलाओं के लिए माइनस का चिन्ह पहले भी बताया था हमने। ज़्यादातर रिश्ते के सवालों में सबसे पहले और आखिरी व्यक्ति के बीच का संबंध पाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि पूछे गए प्रश्न में दोनों व्यक्तियों के साथ तथा तथा शब्द आते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है जिसके साथ शब्द आया हो। उदाहरण के लिए राम का श्याम से क्या संबंध है। तो राम का श्याम से क्या संबंध है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राम कोमा देंगे श्याम का श्याम से क्या संबंध है, इस तरह से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट रिलेशन में अगर का के की हो तो यहाँ कोमा लगा देंगे बीच में। यदि पूछे गए प्रश्न में दोनों व्यक्ति या किसी व्यक्ति अथवा से कोई शब्द आता है तो उस व्यक्ति का संबंध को हमेशा ढूंढना होगा जिसके साथ ये दोनों ही शब्द आए हो। श्याम राम से किस प्रकार संबंधित है अथवा श्याम राम क्या लगता है, ये पता करना चाहता है। दोनों वाक्यों का अर्थ श्याम और राम क्या लगता है, अर्थात श्याम का संबंध राम से बताना है। अब देखिए, एक बात और जान लेते हैं कि इकलौता शब्द उस रिश्ते का केवल एक व्यक्ति का होने का संकेत करता है। जैसे कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, तो इसका मतलब मैं पुत्र में क्या हूँ, अकेला हूँ और कोई मेरे पापा का कोई पुत्र नहीं है। अगर शीला अपनी पिता की इकलौती पुत्री है तो शीला क्या है, अपनी पिता की इकलौती पुत्री, मात्र एक पुत्री, ठीक है, और कोई दूसरा पुत्री नहीं है। इकलौती पुत्र का अर्थ होता है कि केवल एक है, पुत्री और भी हो सकती है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखें। इकलौता पुत्र का अर्थ है पुत्री तो केवल एक है, पुत्र और भी हो सकते हैं। इकलौते संतान का अर्थ है केवल एक ही संतान है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। तो इतना बात ध्यान रखें। चलते हैं अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट। इस क्वेश्चन का बना के एक जबरदस्त ट्रिक बताएंगे आपको, वहाँ वो सब करना नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक बात बता दिया हूँ, कहीं बाद में ना कहेगा आप बेसिक बात नहीं बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक लड़का ने एक लड़के के परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता के पुत्री का बेटा है। लड़का लड़के से क्या संबंध है। इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बढ़िया से बताते हैं। अब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हमको कुछ नहीं करना है। यह मेरे चाचा के पिता का पुत्री का बेटा है, तो हमको यहाँ यह जो है ना, इसके स्थान पे यह एक लड़की ने लड़के का परिचय कराते हुए कहा। लड़की ने लड़के मेरे, तो लड़की को यहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे लड़की को ले आएंगे। तो लड़की लड़की मेरे, लड़की का चाचा, लड़की के चाचा के पिता, तो लड़की का दादाजी हुआ। और दादाजी की पुत्री कौन हुआ, फुआ हुआ। फुआ का बेटा कौन हुआ, तो कजन हुआ, फुफेरा भाई। तो फुफेरा भाई तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, भाई। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। इसको फैमिली ट्री नहीं बनाएंगे, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को हम यहाँ बैठाने के लिए बता दें। जो पर्सन, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय जो कहता है, उस पर्सन को हम यहाँ पर डायरेक्ट यह वह इसके स्थान पे लाके खड़ा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल का क्या लगता हूँ, इसमें बताना है। तो राहुल, देखिए, राहुल मेरे पिता की पोती, तो मेरे पिता राहुल के यानी मेरे का पिता, इसका जो मेरा अगर कोई रख दें, ये मेरा पिता है। अब मेरा पिता का जो पोती है, मेरा पिता का पोती, पोती यानी कि मेरा बेटी हो गया। मेरा बेटी का पति कौन हो गया, दामाद हो गया। तो कहता है मैं राहुल से क्या किस प्रकार संबंध हूँ। तो राहुल से क्या संबंध है, तो ये इसमें ससुर का संबंध है। तो ये तो पढ़ने के साथ बन गया इस तरह के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सुधा की सास का एकमात्र पुत्र रमेश है। रमेश सुधा का क्या लगता है, इसमें बताना है आपको। तो सुधा की सास का एकमात्र पुत्र रमेश है। रमेश का सुधा से क्या लगता है। जब एक ठो पुत्र है
और सास की एक ही तो बहू होगा, तो रमेश सुधा का क्या लगता है, तो पति लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इस तरह के सवाल के लिए हमको कुछ कुछ जरूरी नहीं, पढ़ने से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी महिला महिला की माँ के पति, महिला के पापा, अब महिला के पापा का बहन जो होगा महिला कौन सा होगा, फुआ होगा। और फुआ और मेरी माँ है। तो अब देखिए ये महिला का फुआ हुआ और इसकी माँ हुआ, तो दोनों में क्या है, दोनों का, इसका माँ इसका फुआ, तो क्या हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया। तो भाई बहन कैसा हो गया, तो फुफेरा भाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही। इस टाइप के हिसाब को तो पढ़ते ही बना देंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में हमने शामिल कर दिया था। ये हमारा टाइप 2 था और नेक्स्ट वीडियो में टाइप आपका 3 कवर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप टाइप 1 या पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।